are going to our fifth lesson, that is adaptations in animals. और लास्ट लेक्चर में हमने adaptations in fish वो लर्न किया था, and today we are going to learn the adaptations in desert animals. Desert मतलब कि the land filled with sand. जो land पूरी पूरी sand से भरी हुई होती है, that is called the desert. और हमारे गुजरात में जो कच्छ है वहाँ पर ये डेजर्ट है, वो है। और हमारा जो नेबर स्टेट है राजस्थान, उसमें भी डेजर्ट है। और हमें ये भी पता है दैट कैमल इज द व्हीकल ऑफ द डेजर्ट। कैमल में डेजर्ट में जो कैमल है वो एज ए व्हीकल यूज होता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सैंड होती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। कोई व्हीकल है, स्कूटर, बाइक, कार, वो तो वहाँ पर नहीं चल सकता, बट जो कैमल है वो डेजर्ट में चल सकता है। वहाँ उसे यूज हो रहा है तो वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। तो डेजर्ट एनिमल्स के जो एडेप्टेशन है वो अगर हमें लर्न करना है तो कैमल इज द बेस्ट एग्जांपल टू लर्न द एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले से ही जो उसके बॉडी पार्ट्स है वो कैसे है, उसके बॉडी फीचर्स कैसे है कि वो डेजर्ट में इतनी गर्मी में रह सकता है। डेजर्ट का जो एटमॉस्फेयर, जो वेदर, उसका जो सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग्स जो होता है वो कैसा होता है। एक तो फुल ऑफ सैंड है, तो वहाँ पर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेजर्ट है तो उसमें कुछ प्लांट्स भी ठीक से ग्रो नहीं होते, जो भी होते हैं वो थ्रोनी प्लांट्स मतलब कि कांटे वाले होते हैं, पानी भी कम होता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसे कैमल को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए उसके बॉडी फीचर्स कैसे हैं जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशंस, तो वो यहाँ मैंने लिखे हैं। यहाँ हम जो उसकी बात करेंगे बॉडी पार्ट्स, वो आईलैशेस, उसका माउथ, उसके नॉस्ट्रिल्स, उसकी स्किन, उसके लेग्स, उसके टोस एंड उसके फीट। ये जो सारे बॉडी पार्ट्स है वो कैसे कंफर्टेबल करवाते हैं कैमल को, ये हम लर्न करते हैं। सो द फर्स्ट इज लार्ज आईलैशेस। इसके जो आईलैशेस होती है वो बहुत ही लार्ज, ये जो हैज है यहाँ इसके ऊपर उसे कहते हैं आईलैशेस। तो कितना छोटा सा बॉडी पार्ट है बट वो भी इतना इम्पोर्टेंट होता है दैट लार्ज आईलैशेस प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम स्टॉर्म एंड सैंडी विंड्स। वहाँ पर जो अक्सर स्टॉर्म आते रहते हैं पवन की वजह से, तो आसपास बहुत सारी सैंड होती है, तो वो स्टॉर्म के साथ, विंड के साथ सैंड है वो उड़ेगी, तो वो आइस में भी जा सकती है। अगर वो सैंड आइस में चली गई तो प्रॉब्लम, वो हार्मफुल हो सकता है। सो देयर आईलैशेस प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द स्टॉर्म एंड सैंडी विंड्स। फिर हम बात करते हैं उसके माउथ की। तो इनर पोर्शन ऑफ द माउथ इज अ लेदर ग्लैंड। लेदर एक मटेरियल है जिसमें से हमारे चप्पल, सैंडल है वो बनते हैं। हमारा जो बैग जो हम लगाते हैं वो लेदर में से बनता है। हमारे जो स्कूल शूज होते हैं वो भी लेदर में से बनते हैं। हमारा बैग लेदर में से बनता है।
कुछ जैकेट जो हम विंटर में पहनते हैं तो वो भी लेदर जैकेट्स लेदर में से बनता है। तो उसका जो इनर पोर्शन होता है वो लेदर जैसा होता है। क्यों? दैट अलाउस टू चीव द थॉर्नी रेजिन प्लांट्स। थॉर्नी मतलब कि कांटे वाले, क्योंकि उससे जो प्लांट्स वैसे तो वहाँ कम होते हैं। तो थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्न मतलब कि कांटे, तो कांटे वाला हम खाएंगे तो ऑब्वियसली अंदर तो हमें चुभेगा ही। तो इनर पोर्शन है वो लेदर लाइक है ताकि वो उसे चुभे नहीं, वो जो थॉर्नी प्लांट्स है वो आसानी से वो चुभ कर सकता है। फिर हम बात करें उसके नॉस्ट्रिल्स की। नॉस्ट्रिल्स मतलब कि जैसे हमारा नोज है तो ये जो होल्स है उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। जो ये होल है जिसमें से एयर अंदर जाती है नोज में उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो उसके जो नॉस्ट्रिल्स है वो कैसे है, आपने माउथ का देखा होगा और फिर उसके ऊपर नॉस्ट्रिल्स होते हैं कैमल के, दैट कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन। हमारे लिए वो ओपन रहते हैं बट कैमल के जो नॉस्ट्रिल्स है दैट कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन, वो बंद भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म्स। सैंड है वो नोज में ना चली जाए उससे, उसके लिए उसके जो नॉस्ट्रिल्स है वो कैसे हो सकते हैं, जो बंद भी हो सकते हैं और खोल भी सकता है कैमल। सो इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम द सैंड। देन उसके मतलब कि आपने जो कैमल देखा होगा तो उसके नेक के पास ऐसे नेक होगा तो ऐसा होता है एक पार्ट, उसे क्या कहते हैं हॉर्न। उसे क्या कहते हैं हॉर्न। तो वहाँ क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन अ हॉर्न एज अ फैट। खाना मिलता है तो थॉर्नी प्लांट्स मिलते हैं, तो कैमल है वो ज़्यादा डेज तक वहाँ पर सर्वाइव कर सके, इसलिए जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर ये जो हॉर्न होता है उसमें स्टोर करता है ताकि जब भी उसे जरूरत पड़े तो वहाँ से उसे एनर्जी मिल सकती है। देन बात करते हैं उसके स्किन की। थिक स्किन प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेंस हीट। ये थिक स्किन है वो कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स के भी वो थिक लेयर होता है ताकि उसे किससे प्रोटेक्शन मिले, कोल्ड से। तो यहाँ भी जो कैमल की स्किन है वो बहुत ही थिक है क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए किससे, हीट से, क्योंकि बहुत ठंडे है तो उसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसीलिए स्किन हेल्प करता है। फिर है उसके लेग्स, कैसे होते हैं लॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो सैंड पर चलते हैं और सैंड की गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो लॉन्ग लेग्स है, लेग्स है वो लॉन्ग है तो उसका बॉडी है वो सैंड से काफी ऊपर रहेगा और उसे गर्म होने से बचाएगा। लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम वार्म सैंड। अपने बॉडी को अवे मतलब कि दूर रखता है किससे, फ्रॉम वार्म सैंड, गर्म जो सैंड होती है उससे दूर रखता है। देन हियर इज अबाउट द टोज। टोज कैसे हैं उसके, टोज आर जॉइंड टुगेदर टू प्रिवेंट सिंकिंग इनटू सैंड। जैसे सैंड में चल रहा है तो जैसे हमारा अलग अलग है तो ऐसे हम चलेंगे तो हमारा पैर है वो सैंड में फंस जाता है, बट ये कैमल के जो टोज है वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, जॉइंट टुगेदर ताकि वो सैंड में चलते वक्त अंदर फंस न जाए। Then we will talk about the feet. Large पैड जैसे कि पैर के फीट के नीचे पैर हो मतलब कि कोई सपोर्ट हो, ऐसा होते हैं उसके फीट जो हेल्प करते हैं वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट सैंड। वो वहाँ स्लिप ना हो जाए, उसके आसानी से चल पाए, इसलिए पैडेड फीट होते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं उसके जो बॉडी फीचर्स है that help the camel to live in desert
thorny plants. Then the nostrils can be opened and closed, which protect from the sandstorms. Then food is stored in the mouth as a fat. The thick skin protect from the intense heat. उसके legs है that keep away the body from the warm sand, and large padded feet help in walking soft head. और उसके toes है वो joint होते हैं ताकि वो उसमें फर्ज रह जाए. तो ये जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स है उनको दो मेन कमियां होती है जिससे फेस करना पड़ता है. दैट इज स्कैरिटी ऑफ वाटर एंड स्कैरिटी ऑफ फूड. पानी की स्कैरिटी वाटर की कमी होती है और फूड की भी कमी होती है. तो जब भी ये वाटर ये कैमल को मिलता है तो वो एक साथ बहुत ज्यादा पानी पी लेता है और फिर बॉडी में स्टोर करके रखता है, और ऐसे करके वो कुछ दिनों तक पानी के बिना भी रह सकता है. और ऐसा जो एक एनिमल और भी दूसरा है जो पानी के बगैर रह सकता है और डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है, दैट इज kangaroo rat. kangaroo rat ये जो है वो भी पानी के बिना सर्वाइव कर सकता है और ये भी डेजर्ट एनिमल है, बट ये कैमल से बहुत छोटा है. बट he can be survived without water from some days, and जब भी पानी उनको मिलता है तब एक साथ बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं और फिर कुछ दिनों तक पानी के बिना चलता है. Then scarcity of food. Adaptation of plants में हमने लर्न किया था कि ऐसे प्लांट्स तो वहाँ हमारे जैसे आसपास ग्रो करते हैं वैसे डेजर्ट में नहीं करते, और जो करते हैं वो थोनी प्लांट्स होते हैं, कांटे वाले कैक्टस जैसे. और वो तो ज्यादा नहीं खा सकते, कुछ बहुत देर तक रहना पड़े तो वो थोड़ी प्लांट से वो कैमल खाता है क्योंकि उसका माउथ है वो लेदर लाइक होता है जो उसे हार्म नहीं करता. बट ऐसे जो kangaroo rat जैसे अगर ये थोड़ी प्लांट्स खाएंगे तो वो उसे चोट लग सकती है. तो कैमल क्या कर सकता है, जैसे हमने यहाँ सीखा कि हमें जो खाना है वो एज अ फूड एज अ फैट वो स्टोर होता है. और कब स्टोर होता है तो जब भी उसे खाना मिले तब पानी के जैसे बहुत सारा फूड है वो खा लेता है और फिर वो फूड फैट में कन्वर्ट होकर हमें स्टोर होता है. One topic is remaining is adaptations. In animals living in open grassland. Open grassland में भी रहने वाले कुछ एनिमल्स होते हैं जो है लायन, डियर, वाइल्ड डॉग्स, लेपर्ड एक्सेट्रा. ये जो एनिमल्स है वो ओपन ग्रासलैंड में रहने वाले हैं. ओपन एक बहुत बड़ी लैंड हो जिसमें ग्रास हो तो उसमें ये जो एनिमल्स है वो अक्सर रहते हैं. इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग होते हैं जो उनको अपने फूड और वाटर सर्च करने में हेल्प करता है. तो आपको पता है कि लायन है, लेपर्ड्स है, वाइल्ड डॉग्स है, वो सारे कार्निवोरस एनिमल है. उनको क्या खाना होता है दूसरे एनिमल्स, तो उसके लिए उनको
करके अपना फूड है वो सर्च कर पाए। और उनके जो बॉडी का कलर होता है दैट इज सिमिलर टू द ग्रास। जो ड्राई ग्रास होता है येलो ब्राउन कलर का, तो इनका बॉडी कलर भी ऐसा ही होता है ताकि जब भी उसे कोई एनिमल को हंट करना हो तो उसे पता ना चला, तो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो वो ग्रास में से दिख जाएगा ये एनिमल है वो आ रहा है, फिर वो अलर्ट हो जाएगा। बट इट इज द सेम लाइक द ड्राई ग्रास दैट लाइक येलो एंड ब्राउन। सो जिसे हंट करना है वो एनिमल को पता ना चले और साइलेंटली आके वो दूसरे एनिमल को मार के अपना फूड है वो ले सके। तो ये जो बॉडी कलर है उसे फूड में हेल्प करते हैं। और उनकी जो स्मेल जो सेंस होती है स्मेल करने की वो बहुत ही अच्छी होती है। उनकी आई साइट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी जो आई साइट उनकी जो देखने की जो दूर दूर तक वो देख सकते हैं, उतनी अच्छी उनका जो आईज है वो काम करती है। और उसके टीथ है वो काफ़ी शार्प होते हैं। तो ये जो सारे बॉडी फीचर्स है वो ये एनिमल्स को ओपन ग्रास में रहने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ जो ये हमारा लेसन है एडेप्टेशन इन एनिमल ये कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा न्यू लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।